आवाज ही नहीं निकले। प्यार से नंदी बाबा। कोई मंदिर आपने ऐसा नहीं देखा होगा भोले बाबा का जिसके सामने नंदी नहीं देखा है। आप चले जाइए मंदसौर पशुपतिनाथ जी के मंदिर, नंदी बाबा है कि नहीं है ना। दीपेश्वर महादेव में नंदी बाबा है कि नहीं है ना। आप प्रसिद्ध मंदिर छोड़ दीजिए, गौतमेश्वर चले जाइए, शंकर भगवान के सामने नंदी बाबा है कि नहीं। जहां भी जाओगे नंदी बाबा सामने मिलेंगे। क्यों? नंदी भोले बाबा के प्रिय हैं। नंदी बाबा भोले बाबा के प्रमुख गण हैं। गौ माता के पुत्र भी हैं और नंदी प्रतीक हैं बल का और नंदी प्रतीक हैं कर्म का, शक्ति का और धर्म का। शंकर भगवान के समान है नंदी बाबा। क्यों? आपने देखा होगा कि नंदी बाबा, बैल बाबा कर्मशील होते हैं, बलवान होते हैं, शांति से खड़े रहेंगे, एकदम सरल स्वभाव, शांत चित्त। शक्तियां तो बहुत हैं लेकिन भोला भाला बन के खड़े रहेंगे, आनंद करेंगे। लेकिन जिस दिन बिखड़ गए उस दिन पूरा बाजार नहीं दौड़ा दे तो फिर क्या। प्रतापगढ़ के बाजार में एक भी नंदी बाबा दौड़ जाए तो पूरा मार्केट ध्वस्त हो जाएगा कि नहीं। लेकिन शांति से खड़े रहते। इसी प्रकार भोले बाबा भी, नाम ही उनका भोले बाबा है, शांति प्रिय। ऐसा नहीं कि उनको शक्ति नहीं है, क्रोध नहीं आता, उत्तेजित नहीं होते। भोले बाबा शांत रहते हैं, आराम के नाम में समाधि में रहते हैं। लेकिन जब जब कोई कामदेव उनकी समाधि को तोड़ने की कोशिश करता है तो फिर तीसरा नेत्र खोलते हैं और सीधा भस्म ही करते हैं। फिर दूसरा कोई उपाय नहीं, सीधा भस्म करते हैं। तो भोले बाबा की आराधना है तो बड़ी कठिन। तो नंदी बाबा सामने विराजते हैं। अगर नंदी बाबाओं को प्रसन्न कर लिया, आपने देखा होगा कि जब शंकर भगवान के मंदिर में जाते तो नंदी बाबा के कान में कुछ कह के आते हैं। कहते हो कि नहीं? पत्थर के नंदी के कान में खुसर फुसर करके आएंगे। घर में कोई नंदी बाबा आ गया तो लठ लेके बाहर निकलेंगे। गौ भक्त है भाई अपने प्रतापगढ़ के, क्या कर होता है। जब तक हमें पूरा पता नहीं होगा तब तक होगा। अब थोड़ा सुधारिए, प्रार्थना है। नंदी बाबा के कान में क्यों बोलते हैं? आए तो शंकर भगवान के मंदिर में हो तो नंदी बाबा के कान में क्या कर रहे हैं? क्योंकि नंदी बाबा से अधिक प्रेम भोले बाबा करते हैं। और जब हम नंदी बाबा के कान में कुछ कहते हैं तो नंदी बाबा शंकर भगवान तक पहुंचा देते हैं। हमारी बात नंदी बाबा से शंकर बाबा तक पहुंच जाती, इसलिए नंदी के कान में कहते हैं। और नंदी बाबा धर्म का अवतार है। भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में ही वर्णन आता है। जब राजा वर्णन आता है कि स्वयं भोले बाबा के गण नंदी धर्म का स्वरूप है। शंकर भगवान ने खुद ने भी महिमा गाई। पहले शंकर भगवान की बात सुन लेते, फिर भागवत महापुराण की बात सुनेंगे। भोले बाबा की जब शादी हो रही थी माता पार्वती के साथ, तैयार हो गए बहुत अच्छे से, श्रृंगार हो गया, जाने की तैयारी है। तो उनका प्रमुख गण श्रृंगी बोला कि बाबा आप शादी करने के लिए जाओगे, आप कहो तो आपके लिए बढ़िया घोड़ा ला दूं, इंद्र देवता का मांग लाऊंगा। थोड़ी देर के लिए तो इंद्र देवता दे ही देंगे। 7 मुख वाला सफेद रंग का घोड़ा। भोले बाबा ने कहा नहीं बेटा, घोड़ा तो वासना का प्रतीक है और मैंने विवाह करने का निर्णय वासना के लिए नहीं उपासना के लिए किया है। और उपासना धर्म की होती है और धर्म का स्वरूप है बैल, इसलिए नंदी लाओ, मैं नंदी की पीठ पर बैठ के शादी करने के लिए जा रहा हूं।
जो धर्म की सवारी करते हैं। तो स्वयं भोले बाबा कह रहे हैं कि बैल धर्म का रूप है। भागवत महापुराण कह रही है राजा परीक्षित जब दिग्विजय के लिए निकले तो प्यारी माताओं और भाइयों, उस समय कलयुग गौ माता को और नंदी बाबा को मार रहा है। तो कलयुग को हटाकर, डराकर राजा परीक्षित गौ माता और नंदी बाबाओं के पास जाते हैं और प्रेम से कह रहे हैं कि हे धर्म के रूप बैल बाबा, हे धर्म स्वरूप नंदी बाबा, आप चिंता नहीं करें, मैं आपकी रक्षा करूंगा। और हे गौ माता, पृथ्वी स्वरूपा गौ माता, धर्म स्वरूप है बैल बाबा। तभी तो 4 पैर बताए कि कलयुग में एक ही पैर बचा है, 3 पैर चले गए धर्म के, और वह बैल से नंदी से तुलना की है, यानी नंदी ही धर्म का स्वरूप है। अब आप सोचो कि हमारे यहाँ पे लोग धर्मात्मा हो जाए, कोई एक बड़ा बड़ा सनातन धर्म का बहुत स्तर पे प्रचार हो, माताएं रोज प्रतिदिन मंदिरों में भीड़ लगे, भाइयों में दया भाव आ जाए, पूरा पहले जैसा सतयुग में था वैसे हो जाए, तो कैसे हो जाएगा? धर्म का है ही नहीं। धर्म के स्वरूप नंदी बाबा तो सब्जी मंडी में डंडे खा रहे हैं, तकलीफ पा रहे हैं। जो स्थिति नंदी बाबाओं की है वही स्थिति आज धर्म की भी है। नंदी बाबाओं की वही स्थिति और धर्म की भी वही स्थिति। समझने की कोशिश कीजिए। किसी ने अगर एक बछड़ा सेवा करते 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 नंदी बना लिया और उन नंदी बाबा के माध्यम से गौ माता, गांव की गौ माताएं गर्भवती हुई और बछड़े बछड़े हुए, आपके द्वारा सेवा किए हुए नंदी बाबा से अगर कोई गौ माताएं गर्भ धारण करके और बछड़े बछड़ियों को जन्म देती हैं, उस नंदी बाबा के सेवक को 1000 मंदिर निर्माण का पुण्य प्राप्त होता है, पुराणों में लिखा है। अगर लड़ाई झगड़ा घर में ज्यादा हो रहा है, पति पत्नी के तलाक की स्थिति आ गई, मन नहीं बनता, तो 7 दिन एक काम कर लीजिए, एक थाली में कपूर जलाई और सेवित नंदी बाबा जिनकी सेवा हो रही है, दोनों पति पत्नी, भले लड़ाई है तो एक अटे मुंडो कर लीजिए, एक बटने मुंडो कर लीजिए, चल जाएगी, पर आरती साथ में करनी, प्रेम से भाव से आरती उतारे और उसी थाली में जिसमें कपूर जलाए उसको मांजना नहीं है, सप्त धान का खिचड़ा बना करके अपने हाथ से नंदी बाबा को जिमाए और अपना हाथ चटाएं। 7वें दिन परिवर्तन आप स्वयं देखेंगे, दोनों में आपस में प्रेम बन जाएगा। गौ माता की और नंदी बाबा की अनंत कृपा उन दोनों पर बरस जाएगी, बुद्धि बदल जाएगी। प्रयोग तो कीजिए, अंधविश्वास करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल कीजिए। कोई भी बात बताई जा रही है उसका प्रयोग कीजिए, आप परिणाम पाएंगे। पहले खेती, अच्छा आप में से जो भाई बैठे किसान कौन कौन है, एक बार हाथ खड़ा करें जो खेती करते हैं, भाई और बहन सब लोग। प्रणाम। भाई तो लगभग नीचे कर लीजिए। पहले खेती होती थी बैलों से। मैं आपको ये नहीं करे कि अब आप ट्रैक्टर बेच दो या बैल ही ले आओ, एक बात चल रही है। बैलों से खेती होती थी तो हर किसान के चेहरे पर आनंद होता था, घर में प्रेम होता था। बूढ़े बूढ़ी बुढ़ापे में भी गुटर मुटर बातें करते थे। अब तो 24 घंटे में 24 बार WWF की फाइटिंग होती है, दोनों की नहीं बनती। जब जब बैल बाबा होते तो आनंद रहता था, ना कोई कर्जा, ना कोई झंझट, ना कोई चिंता, ना कोई टेंशन। अब सुन लीजिए बदलाव क्या हो। बैल होते थे घर में, 10 बोरी ही अनाज मिलता था। ट्रैक्टर आ गया तो 20 बोरी अनाज पैदा हो रहा है, काम जल्दी हो जाता है। लेकिन बैलों से प्राप्त 10 बोरी अनाज अपने घर में रहता था, कहीं जाता नहीं था। जो अनाज उगा, अनाज हमने खा लिया और घास बैलों ने खा लिया।
भाई मक्की हमने खा ली, बचा हुआ जो डंडा था वो बैल ने खा लिया, गेहूं हमने खा लिए, बचा हुआ सब बैलों ने खा लिया, भूसा निकला वो बैल बाबाओं ने खा के पेट भर लिया। 50 रुपए का चारा खाया, 70 रुपए का गोबर दिया। वो गोबर खेत में काम आ गया, खेत से निकला और खेत में डल गया। धरती माता को भी भोजन मिल गया। 10 बोरी अनाज आया, 10 बोरी अपने काम का। कभी बैल बाबा बीमार हो जाए तो थोड़ा बहुत इलाज करा लो, आनंद से खड़े हैं, घर में धर्म खड़ा है, प्रेम आ रहा है, आनंद आ रहा है। बस खेत में मेहनत लगती थी लेकिन चेहरा आनंदित होता। अब ट्रैक्टर से 20 बोरी अनाज पैदा करते हैं, 3 बोरी ट्रैक्टर की किस्त भरने में चला गया, 2 बोरी ट्रैक्टर का डीजल डालने में चला गया। अब खाद तो है नहीं, गोबर की तो डालेंगे क्या भाई? आपके किसी के ट्रैक्टर के साइलेंसर में से 2-4 किलो गोबर निकलता हो तो बताओ भैया। आपके मान लो ट्रैक्टर ही गोबर दे रहे हैं, नहीं ना, क्या देते हैं? धुआं। बैलों को तो चारा खिलाओगे तो गोबर देंगे और आशीर्वाद देंगे, और ट्रैक्टर में डीजल डालोगे, पैसे से आएगा डीजल, पैसा गया वो अलग और धुआं उड़ गया, प्रदूषण हुआ वो अलग। ये प्रकृति की व्यवस्था बिगाड़ी है, इसलिए हम परिणाम भोग रहे हैं। इसलिए प्रकृति असंतुलित हो गई। कहीं कहीं भूकंप है, कहीं इतनी बरसात है, कहीं अकाल है, कहीं अतिवृष्टि है, कहीं अनावृष्टि है। धरती माता का संतुलन बिगड़ गया। और ट्रैक्टर से जब आप खेत जोतते हैं तो मृदा संरचना बिगड़ती है। तो 3 बोरी चला गया ट्रैक्टर का किस्त भरने में, 2 बोरी चला गया ट्रैक्टर का डीजल डालने में, 3 बोरी चला गया यूरिया डीएपी जो खाद आप लाते हो उस खाद को लाने में, और 1-2 बोरी ट्रैक्टर की रिपेयरिंग में चला गया। कभी लाइट फूट गई, कभी टायर में कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। और फिर फसल कमजोर है, खाद नहीं मिला है, अंग्रेजी खाद की फसल है, कीड़े लगेंगे, 100% लगेंगे तो जहर लाएंगे छिड़कने के लिए। फिर ऐसे जहर का अन्न खाया, परिवार के लोग बीमार पड़े, बच्ची खुची बोरियां अस्पताल में रखाए। अब बच्चा क्या, जो किसान खाएगा, फांसी तो खाएगा। बताइए, हम ये नहीं करें कि आप ट्रैक्टर मत रखो, बड़े जमींदार हो ट्रैक्टर रखो, कब तक रख लोगे? जिस दिन डीजल पेट्रोल खत्म होगा उस दिन एक एक बैल की जोड़ी 50-50 लाख में मिलेगी। आपका ट्रैक्टर कूड़ा कचरा भूसा खा के नहीं चलने वाला। ट्रैक्टर रखिए, बड़े जमींदार हैं, आधुनिक युग है, लेकिन कम से कम एक बैल बाबा जोड़ी मत रखो, अपने घर में होना चाहिए, जो खेत में एक बार घूम जाए। बैलों को रखने से लाभ ये था कि धरती पाप रहित हो जाती थी। देखो खेती करते हैं तो कीड़े मकोड़े तो मरते हैं कि नहीं मरते? भाई हल चलाओगे, बीज बोओगे, पाणत करोगे, निंदाई करोगे, कटाई करोगे, कीड़े मकोड़े तो मरेंगे। अब पहले क्या होता था, बैल धर्म का स्वरूप है और धर्म रूपी बैलों का पैर खेतों में लग जाता था तो जीव हत्या का पाप खत्म हो जाता था, धरती पुण्यमयी हो जाती थी, पाप नहीं रहता। अब पाप का ही अन्न हमारे घर में, इसलिए बुद्धि बिगड़ रही है, इसलिए संस्कार खत्म हो रहे हैं। आप तो ऐसा कीजिए कि प्रयोग करके दीजिए, देखिए अपने 2 बच्चों में, एक बच्चे को 6 महीने तक बैल बाबा का पैर लगा हुआ अन्न खिलाइए, एक बच्चे को 6 महीने तक ट्रैक्टर वाला अनाज खिलाइए। दोनों में राम रावण जितना फर्क मिले ना मिले, लेकिन रावण और विभीषण जी जितना फर्क आपको जरूर मिले। आप चाहें, आप शहरवासी तो गौ माताओं की सेवा कर सकते। कई लोग कहते हैं ना, हम क्या करें, हमारा तो बड़ा बंगला बन गया, हम गौ माता नहीं रख सकते। देखिए, सिर्फ रखना ही सेवा नहीं होती, रखे तो बहुत बढ़िया। आप शहर के लोग तय कर लो कि मेरे घर में बैलों का पैर लगा हुआ अनाज आएगा। गांव में ऐसे गरीब किसानों से आप संपर्क कीजिए कि भैया 20 रुपए किलो की जगह 25 रुपए किलो अनाज खरीदूंगा, लेकिन मेरी शर्त है कि तू बैल रख और गोबर से खेती कर, पूरे साल का अनाज तेरे यहां से आएगा। बोलिए, गरीब किसान बैल रखेगा कि नहीं रखेगा? आप बढ़ावा तो दीजिए किसानों को, टेक्निक तो बताइए। ये जो बाजार का अन्न खा रहे हैं, बुद्धि को बिगाड़ रहे हैं, खाना तो पड़ेगा, कोशिश हो सकती है।
आज भी महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में कई ऐसी जगह हैं जहां पर बैलों से खेती होती है और करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। हम लुट रहे हैं, सीधी सी बात है। थोड़ा सा समझिए, गौ माता के गोबर से ये धरती उपजाऊ बनती है। यूरिया डालो, कितने साल डालोगे, धरती बंजर हो जाएगी। आपको कोई रोज 1 सीसी सिरप पिला दे और 2 गोलियां खिला दे, कितने दिन जियोगे? भोजन तो चाहिए कि नहीं चाहिए, बताइए? भोजन तो चाहिए। धरती माता का भोजन है गोबर। जब तक गोबर नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं चलेगा। तो बैल बाबा के पैर लगने से धरती का पाप खत्म होता था और बैलों के पैर का जो अन्न आता था, बच्चों में संस्कार आते थे। लेकिन आज बड़ी विकट परिस्थिति है। ट्रैक्टर रखिए लेकिन एक बैल की जोड़ी या एक नंदी बाबा